नहीं आ रहा है? तीन हजार। आप लोग भैया देखिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ये सही है। देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं, समझिए। दो तीन तरीका बताएंगे, समझिए। आप लोग चीजों को नहीं समझते, आप लोगों को लगता है ना जब हम बता दें तो भी आप लोग लिखा करते हैं। सवाल आपको लगाना है, सही ना? आपको लगाने का मतलब आपके पास बहुत से सवाल हैं, आप एक सवाल समझिए, उस एक को 100 बनाने का प्रयास करिए। कहने का मतलब जो यहाँ पढ़ाए ना इसको समझिए, इसके टाइप के आप 10-20 सवाल खुद लगाइए। आप लोग क्या करते हैं, जैसे भी आधा लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद लगाने लगते हैं, पूरी बात नहीं सुनते आप लोग। हम मान सकते हैं, देखिए पहला सबसे बेसिक तरीका क्या है, हम ऐसे लगा सकते हैं कि हमने मान लिया किसका पूछा है, महिलाओं की संख्या। तो महिला की संख्या कितनी है, यक्स, तो पुरुष की संख्या कितनी होगी बताना सूरज। अगर महिला यक्स है तो पुरुष कितने होंगे? बताइए, आप बताइए आगे कितना होंगे पुरुष। हाँ, अगर हमने महिला की संख्या यक्स मान लिया तो पुरुष की संख्या कितनी होगी उसमें, कितना मान सकते हैं? हाँ, वही मान सकते हैं। और कोई दूसरा चांस कितना बताएंगे, मान सकते हैं? हाँ, 15,000 -6 भी तो मान सकते हैं ना भाई। जैसे हमने ये कहा जाए कि इस क्लास में 10 लोग बैठे हैं जिसमें 3 महिला हैं, सही ना? तो पुरुष कितने होंगे फिर? 7 होंगे। ये तो होंगे ना, घटा देंगे। तो टोटल अगर 15,000 है, हमने कहा महिला यक्स है, तो पुरुष कितने होंगे? आप कहेंगे 15,000 में से यक्स निकाल दीजिए, बाकी पुरुष बचेंगे। ये तो बचेंगे ना। अब हमें पता है कि तो महिलाओं की संख्या में वृद्धि या महिलाओं की कुल संख्या प्लस पुरुषों की कुल संख्या बराबर पूरे गांव की कुल संख्या, ये तो हो सकती है ना। यानी महिला की नई संख्या, नई का मतलब बढ़ने के बाद, प्लस पुरुष की नई संख्या बराबर
कुल नई संख्या, कुल नई संख्या ये लिख सकते हैं ना। तो महिला की कुल नई संख्या कितनी होगी, कुल नई संख्या। तो आप कहेंगे सर महिला है यक्स, लेकिन बढ़ा कितना है, महिला में 10%, तो है ना। इसका मतलब यक्स थे और 10% अगर बढ़ गया तो कितना परसेंट महिलाएं हो जाएंगी, 110%। 100 तो पहले ही थी ना, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 10% बढ़ गया, इसका मतलब अब नई कितनी हो जाएंगी, यक्स का 110%, ये आएंगे ना। पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पुरुष आपने माना है 15,000 माइनस यक्स, इसमें कितना बढ़ गया 8%, तो नया कितना हो जाएगा 108% बराबर कुल जनसंख्या। तो ये बढ़ने के बाद 10% यहां बढ़ा, 8% यहां बढ़ा, कुल कितना हो गया 16,300। बस यही एक समीकरण था, 16,300 यक्स का मान निकालना था। कितना हो जाएगा यहाँ यक्स गुणे 110 बटा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 15,000 माइनस यक्स गुणे 108 बटा 100 बराबर 16,300। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हर दोनों में बराबर है, तो सीधे सीधे भिन्न जुड़ जाता है जिसका हर बराबर होता है। खाली गुणा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 का 110 का गुणा यक्स में करेंगे 110 यक्स, और यहाँ 108 का गुणा अगर यक्स में करेंगे 108 यक्स। तो 110 यक्स में से 108 यक्स घटेगा 2 यक्स, प्लस इस 108 का गुणा इस 15 में भी तो होगा, कितना है का गुणा 108 का गुणा 15 में भी गुणा कर ले, 108 गुणे 15, 15 अट्ठे 120 के कितना आएगा 0, यानी 12 आ जाएगा। 120 के शून्य हासिल 12, 5 एक कम 500 नहीं हम शून्य, शून्य और 12 तो 12 आएगा, 12 के 2 हासिल 1। अच्छा 15 का हम लोग पढ़ना पड़ेगा ना, तो 15 का 15 एक कम 15, 15 और 1 16, ये आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 1620, लेकिन 3 जीरो और भी है, ये आएगा बराबर 1 6 3 2 0, यहां बटे में 100 आता, अरे ये भिन्न 100 भी तो आएगा ना, तो 100 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2 0 इधर बढ़ जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया, तो 2x बराबर देखना ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा ना। तो 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, तो 4 जीरो तो बचेगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ कितना बचेगा 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1000, बाकी 16 में से 16 चला जाएगा। 2x बराबर 10,000, तो x बराबर 5,000। हमने महिला कितना माना है 5,000, x से माना है ना, इसका मतलब 5,000 महिलाएं हैं। कोई दिक्कत है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर दूसरा बताएंगे। सीखने का प्रयास करिए, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना, हम शॉर्टकट बताएंगे, जब सीख जाएंगे तो शॉर्टकट आप खुद बना लेंगे। पहला काम है समझ विकसित करना, समझ में आ गया ना। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा मैं, तो उस दिन आसान हो जाएगा। हमें ये बात भी पता है कि ऐसे आप कंपटीशन में नहीं लगा पाएंगे, भाई लंबा तरीका हो गया ना, लेकिन जो शॉर्टकट बनेगा वो इन्हीं से बनेगा। अगर आप बेसिक ही नहीं जानेंगे, जैसे जो आदमी ये भी नहीं जान पा रहे कि अगर यक्स महिलाएं होंगे तो 15,000 माइनस एक्स पुरुष होंगे, तो फिर कैसे सवाल लगा पाएंगे, समझ में आया ना। तो इसलिए आपको बेसिक छोटी छोटी बातें जानना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें ही शॉर्टकट बना देंगे। देख लिए सब। अच्छा आप इस लाइन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए
हम केवल देखिए पूरी संख्या लिखे हैं, हम केवल इतना भी कह सकते थे कि महिला में कितना बढ़ा प्लस पुरुष की संख्या कितना बढ़ा बराबर कुल कितना बढ़ा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 15,000 था तो यहाँ 16,300 हो गया, इसका मतलब कुल कितना बढ़ा, तो कुल बढ़ा होगा 1,300। ये तो बढ़ा ना, यानी 1300 कुल संख्या बढ़ा है। जो 1300 बढ़ा होगा वो कुछ महिला में बढ़ा होगा कुछ पुरुष में बढ़ा होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यक्स का 8% ही केवल, यक्स का केवल 8% और 15,000 माइनस यक्स का 10%, मतलब सॉरी महिला में 10% है तो यक्स का 10% और 15,800 का 8% बराबर खाली 1300 लिख दीजिए, तो भी तो सही है ना भाई। बढ़ोतरी खाली जोड़ेंगे तो कुल मिला के 1300। एक तरीका तो यही वाला हो गया। दूसरा जैसे इन्होंने कहा सर एक यक्स मान लीजिए एक वाई मान लीजिए, हमने क्या कहा कि मैथ क्या है, मैथ बिल्कुल ठंडी में जैसे कोहरा गिरता है उसी के समान है। कौन आ रहा है? जैसे ठंडी में कोहरा गिरता है सेम उसी के समान मैथ है कि रास्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ये समझ में आया कि एक एक्स मान ले एक वाई मान ले तो मान के देख लेते हैं क्या होगा, कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। एक कहावत है ना कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, मतलब गलत कहाँ हो गया है तो सीख मिल जाएगा और सही होगा तो सही। इसका एक्स मान लिया और इसका वाई मान लिया, तो महिला की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे यक्स का 108%, ये तो लिखेंगे ना, प्लस पुरुष की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये महिला में सॉरी महिला में 10 है तो महिला की कितना हो जाएगा यक्स का 110%, पुरुष में कितना हो जाएगा वाई का 108% बराबर कुल नई संख्या कितनी है। तो कुल नई संख्या आप कह सकते हैं सीधे सीधे कितना है 16,300 है, हम लिख सकते हैं इसको 16,300। तो यक्स का 108% प्लस इतना इतना ये प्रतिशत में है, तो इसमें से देखिए सीधे सीधे प्रतिशत से प्रतिशत घट सकता है, घट जाएगा ना। लेकिन देखिए यहां जब कुल संख्या लिखा होगा तो यहां भी हम ये कहते हैं कि अगर ये प्रतिशत में लिखा है ये प्रतिशत में लिखा है तो इसको भी हम प्रतिशत में लिख दें, यानी यक्स प्लस वाई का क्या परसेंट रहा होगा, यानी कितना परसेंट बढ़ा है। तो आप अभी देखा गया कि ये 15,000 था ये 16,300, इसका मतलब 1300 बढ़ा है, 1300 बढ़ा है, केवल 1300 बढ़ा है ना। कितने में 15,000 में, तो 100 में कितना बढ़ा होगा प्रतिशत निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको 5 से अगर हम काट दें तो कितना आएगा, ये पूरा पूरा मान नहीं कटेगा, केवल 5 से काट दो, 5 यही 15 और यहाँ 5 से काट दें तो 5 दूनी 10 5 छक 26/3%, ये तो आएगा ना, 26/3%। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वाई का 26/3 का मतलब 100 में जोड़ेंगे 100 प्लस 26/3%, इसे लिख सकते हैं। ये सीधे सीधे घट जाएगा, यक्स का 120% और यक्स का 108% कितना हो जाएगा, यक्स का 2% बराबर यहां कितना आ जाएगा यक्स प्लस वाई गुणे इसका गुणा कर लीजिए आप, अच्छा हाँ सॉरी ये हाँ हम लोग गलत लगा दिए हम, यहाँ यक्स यहाँ वाई है तो यक्स गुणे 110/100 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वाई गुणे 108/100, ठीक है। ये यक्स प्लस वाई इसका कितना हो जाएगा 100 का गुणा इसमें करेंगे 3 में 326 गुणे 326/3, ये भी प्रतिशत में आएगा, जब प्रतिशत में आएगा तो नीचे बटा 100 लगाएंगे ना तो गुणे ऐसे लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं एक चीज देखना 100 से 100 कट जाएगा, कट गया। ये हो गया आपका 110 एक्स, यहाँ कितना होगा 326 एक्स, हाँ प्लस लगा है ना बीच में, 100 कॉमन लेके काट सकते हैं ना, मतलब ये दोनों एक ही ना, हर जब जोड़ेंगे तो एक का तो आएगा इसलिए दोनों काट दिए। तो ये हो जाएगा 110 एक्स, चलिए हम एक लाइन पूरा लिख दे रहे हैं फिर से 110 एक्स प्लस 108 वाई बराबर 326 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये 326 एक्स, ये कितना हो जाएगा 326
326, 326 वाई, पक्षांतर कर सकते हैं, और हाँ बटा 3 यहाँ, दोनों में बटा 3। इसको अगर हम इधर लाएं या इसको इधर ले जाएं, ले जा सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 110x माइनस 126, क्योंकि ये पूरा संख्या कटा नहीं, ले थोड़ा सा लंबा, 326 बटा 3x बटा 3 के बाद बराबर, इसको इधर ले आए, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 326 y बटा 3 माइनस 108 वाई। भिन्न का फिर से जोड़ है, इसका गुणा यहां करेंगे, घटाना, तो ये 300 कितना हो जाएगा, 330, 330 में से 326 घटाएंगे 4x बटा 3 बराबर, इसका गुणा यहां करेंगे, 8 तारीख 24 कितना हो जाएगा, 324, 324 वाई, 326 में से 324 घटाएंगे 2 वाई बटा 3, 3 से 3 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2x बराबर y। तो यहां से हमने रेशियो पढ़ा था, x बटा y बराबर कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया ना। इसका मतलब सीधे सीधे महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपाते, मतलब y 2 है, 1 अनुपाते 2। हम लोग रेशियो पढ़े हैं, 2 और 1 3, तो 3 बराबर अगर 15,000 है तो 1 बराबर कितना होगा, 5,000, तो भी उत्तर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं बड़ा क्यों था, लेकिन रीजन क्या था, बड़ा नहीं था, ये बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये संख्या कट नहीं पाया, मतलब कुछ सवाल का डाटा ऐसे लिखा था, क्योंकि अगर ये सीधे सीधे कटा होता तो मुजवानी घटा लिए होते ना, मतलब तो आसान हो गया होता। अब ये तो सवाल लगाने के बाद पता चला, तो हमने क्या कहा कि बेसिक है, एग्जाम में ये तरीका काम भले से ना करे, लेकिन सीख में समझ में आया ना कि मैथ क्या कहता है कि लगाइए, गलत नहीं होगा, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो उत्तर सही आएगा। इसीलिए लोग मैथ में पूरा नंबर सही जाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक पता है, आइडिया पता है। कैलकुलेशन अगर गलत नहीं किए तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एग्जाम में, एक आध लाइन आपको ज्यादा लिखना पड़े, लेकिन उत्तर गलत होने का चांस नहीं है। क्योंकि अगर जिसको ये दिख गया कि एक x मानेंगे, दूसरा 15,000 x मानेंगे तो भी आ जाएगा, किसी को नहीं समझ में आया उसने x और y ही मान लिया तो भी उत्तर आ गया। समझ में आया ना। तो ये तो 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या था, अब देखना, तीसरा तरीका हमने आपको औसत पढ़ाया है, और औसत में हमने एक चीज, औसत पढ़ाते समय या एलिगेशन, मतलब कई जगह हमने एक तरीका आपको बताया है कि पुरुष में कितना वृद्धि है और महिला में कितना वृद्धि है। तो पुरुष में वृद्धि है 8% का और महिलाओं में वृद्धि है 10% का। अच्छा, ओवरऑल वृद्धि कितना था, तो ओवरऑल वृद्धि अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 26/3%, ये तो आया है ना। तो सीधे सीधे यहां लिख सकते हैं 26/3%। घटाना आता है सबको, पढ़े ना तरीका, इसको घटा देंगे यहां तो कितना जाएगा, 8 माइनस डिफरेंस 26/3, इधर कितना जाएगा 10 डिफरेंस 26/10 तिहाई 30, 30 में से 26 घटाएंगे 4/3, 8 तारीख 24, 24 और 24 26 में से घटेगा 2/3, 3 से 3 कट गया, 1 अनुपाते 2 अनुपाते। इसका मतलब पुरुष और महिला का अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपाते। अब 2 हिस्सा पुरुष है, 1 हिस्सा महिला है, आदमी मुझे नहीं बता देगा 5,000 है। समझ में आया ना। हाँ वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो अगर नहीं निकालना पड़ेगा, जैसे कुछ सवाल में दिया होगा, बस समझिए कुछ सवालों में क्या लिखा होगा, जैसे यहाँ ये संख्या लिखा है, इसी सवाल में, किताब में बहुत से सवाल ऐसे हैं कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, जिसमें 8% पुरुष में, जबकि महिलाओं में 10% वृद्धि हुआ, ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ, 26/2% हुआ। तो बताइए पुरुष की संख्या कितनी है। तो अगर ये दिया ही होगा तो उसी को कहेंगे ना कि सवाल 2 सेकंड वाला था, मतलब वो भी दे दिया। और अगर नहीं दिया होगा तो कहेंगे सवाल 30 सेकंड वाला था, मतलब लेवल थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लिखा है। समझ में आया ना। बताइए, अरे अभी तो निकाले थे भैया। कुल कितना बढ़ोतरी आई, हमने ये निकाल लिया, बढ़ोतरी कितने परसेंट का है। यानी हमने ये कहा कि पुरुष में 8%, महिला में 10%, तो कुल कितना परसेंट बढ़ा। तो कुल बढ़ोतरी प्रतिशत में अगर लिखा होता तो सीधे लिख दिए होते, प्रतिशत में नहीं लिखा है, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ गई प्रतिशत वाली, तो निकाल लेंगे। कुल कितना बढ़ गया, 1,300। अरे 15,000 था, 16,300 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1,1300 बढ़ गया। कितने में,
15,000 में प्रतिशत निकालने का तरीका ये तो पढ़ाए हैं। जिसका निकालना है उसको अंश में, जिसके सापेक्ष निकालना है हर में, और गुण 100 का गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से इसको काट दिए, 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटे 26, तो ये आ गया था 26 बटा। तो कितना समय लगा इसमें, ज्यादा समय थोड़ा लगा। तो कहने का मतलब हर सवाल बहुत नॉर्मल नहीं होगा ना, जैसे 20 सवाल आएगा तो 20 में 2-3 सवाल लेवल वाला भी मिलेगा, 4 सवाल वही। ये सवाल अब लेवल वाले हैं जो एग्जाम में थोड़ा सा परेशान करेगा, समझ में है ना। अब इसी सवाल में अगर यहाँ सीधे सीधे लिखा होता है कि 26 बटा 3%, तो भी सवाल लेवल वाला था, लेकिन कैलकुलेशन, उसको कहते ना कि सवाल तो हाई था लेकिन कैलकुलेशन लो था। आदमी कहता है ना कि सवाल तो बहुत इजी था लेकिन सर कैलकुलेशन बहुत करना था। मतलब समझ रहे ना कि जब वो चाहेगा कैलकुलेशन करना तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चाहेगा कैलकुलेशन नहीं करना है तो डाटा ऐसा लिख देगा कि आप मुझे नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर यही जो यहाँ थोड़ा सा भिन्न का जोड़ना घटाना पड़ा, अगर इत्तेफाक से यही जो बिचौलिया मान आया है 9% आ गया होता तो आदमी मुझे नहीं घटा देता कि 8 और 9 का अंतर है, 10 और 9 का अंतर है, यानी 1-1 बराबर, तो 15,000 का आधा 7,500। समझ में है ना। तो वो तो डिपेंड करेगा सवाल एग्जामिनर ने क्या सोच के लिखा है। समझ में सबको। अब इसीलिए हमने 3 तरीका बताया है कि 2 तरीका बेसिक बता रहा है कि अगर आप ये नहीं समझ पाए तो सीधे लगा दीजिए कि महिला का x पुरुष का y, x में इतना बड़ा पुरुष में इतना बड़ा बराबर कुल कितना बड़ा। सही ना, 1-2 लाइन ज्यादा लिखना पड़ सकता है, वहां भी सवाल स्टार्ट करता। बस दिक्कत क्यों यही आ गया ना कि ये मान सीधा सीधा नहीं आया। इसका मतलब एग्जामिनर कुछ संख्या सोच के लिखा होगा कि बच्चे सवाल में फंसने का मतलब समय बर्बाद करें। अब एग्जाम में कौन सा लगाएंगे, एग्जाम में यही तरीका लगाएंगे। वो 2 तरीका सिर्फ सीखने वाला था, समझ में आ गया ना। जैसे और बिना सीखे आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, आपको युद्ध अगर करना है तो पहले सीखना पड़ेगा। लिखिए अगला सवाल लिखिए। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि तथा महिला की जनसंख्या में, पुरुष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि तथा महिला की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, यदि गांव की जनसंख्या में कुल वृद्धि 17% होती है तो पुरुष तथा महिला की संख्या क्या हो भैया, बताइए। यदि गांव की कुल जनसंख्या में 17% की वृद्धि होती है तो महिला और पुरुष की जनसंख्या का अनुपात कितना है। अनुपात का मतलब सवाल और लोग पूछ लिया, इस बार संख्या नहीं बताना है, सीधे अनुपात लाके छोड़ देना है, ये तो है ना। दो अनुपात 3। हमने सवाल देखिए क्या लिखा है, एक तरफ क्या लिखेंगे पुरुष, एक तरफ महिला। पुरुष में कितना वृद्धि 20, महिला में कितना वृद्धि 15, ओवरऑल कितना 17, ये लिखे ना। इसका अंतर कितना आएगा 3%, इसका अंतर कितना आएगा 2%, प्रतिशत दोनों तरफ कट जाएगा तो अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1। आसान से तो लिखे थे, पहले से प्रश्न में दिया है। ये तो बोले ना कि अब एग्जामिनर क्या कहेगा। अब क्या आपको समझ में क्या आया कि ये सवाल एग्जामिनर चाह रहा था कि बिल्कुल 0 लेवल का लिख दे, कैलकुलेशन भी नहीं करना है।
ये तो है ना। अब जिसको समझ में आता वो यही घटा लेते हैं। 20 में से 15, सॉरी ये अनुपात है 20 और 15 का है, और औसत कितना है 17 का। 20 में से 17 घटाएंगे 3, और 15 और 17 का अंतर कितना आएगा 2। हमने औसत पढ़ाते समय एक बात आपको बताया था, ये औसत, औसत का मतलब ये बिचौलिया लिखा है ना, ये जिसके नजदीक होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी। तो ये किसके नजदीक है, 20 के कि 15 के? 15 के नजदीक है। 15 की संख्या कौन है, महिला, इसका मतलब ये महिला है, और ये मतलब महिला की संख्या ज्यादा होगी और पुरुष की संख्या कम। तो यहाँ भी वही लिखा है। तो इसी को बोलते हैं कि सवाल का लेवल बहुत लो था। अब यही चीज अगर हम फिर से यहाँ संख्या लिखे होते, बात समझ में ना, अगर संख्या लिखे होते तो आपको यही 17% निकाल के लाना पड़ता। मतलब जो भी आता, मान लीजिए अगर 17 के हिसाब से लिखे होते तो वही 17 निकाल के लाते, कुछ और लिखे होते तो कुछ और के हिसाब से लाते। तो फिर कहते सवाल तो सर आसान था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था। बात समझ में आया ना सबको? अब क्या हुआ भैया बताइए? नहीं, ये इसके नीचे नहीं लिखे हमने, यहाँ सीधे ये कहा कि औसत से एक बार आप अंतर निकाल लीजिए, जिसकी संख्या, जिसके ये औसत नजदीक होता उसका मान ज्यादा होता। तो यहाँ तो आपको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। और यहाँ हमने क्या लिखा है, मतलब ये इधर लिख दिए हैं, इसके नीचे कितना आएगा 2 और इसके नीचे 3। तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 2:3। पुरुष है 20%, महिला है 15%, औसत कितना है 17%। तिरछा घटाएंगे, 20 और 17 का अंतर कितना आएगा 3, और 15 और 17 का अंतर कितना आएगा 2, 2:3। अब अगर इसी में हम क्या दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि पुरुष की संख्या बताइए, जैसे ये पहला सवाल हो गया, ठीक ना, ये पहला हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछ सकते थे, पुरुष की संख्या। तो पुरुष की संख्या निकाल लेंगे, नहीं 2 पुरुष नहीं है, ये रेशियो लिखा है, तो हम कहेंगे 2 और 3 5, 5 बराबर कितना लिखा है 8000, तो 1 बराबर 1600, 16 ना। तो पुरुष कितने हैं 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 3200, इसका मतलब 3200 पुरुष है। महिला कितनी है 3, तो 16 तिया 4800 महिला है। फिर बता सकते हैं, समझ में ना। और भी सवाल बन सकते हैं ये तो, इसके अलावा सवाल इसको बोलते हैं घुमाना, सवाल घुमा दिया। और क्या पूछ सकता है, तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि महिला की संख्या पुरुष से कितना % कम है, अधिक है, सॉरी यहां अधिक है ना। तो महिला की संख्या पुरुष से कितना % अधिक है, ये सवाल आपको पढ़ाए हैं, सबसे पहला दिन पढ़ाना यहीं से स्टार्ट किए थे। तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे अगर यहां से देखेंगे तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, किसमें 2 में। तो 100 में कितना अधिक 50, इसका मतलब 50% महिलाएं अधिक है। अधिक भी रहा है 3200 का 4800, 1.5 गुना लिखा है ना, 50% अधिक है। ऐसे चौथा सवाल पूछ सकता है कि पुरुष की संख्या महिलाओं से कितना % कम है। लेकिन ये सब सवाल बेसिक है, लेकिन ये सब सवाल तभी लगेगा जब आपको ये आता होगा। मतलब कहने का मतलब उसने ये भी पूछा है और उसी में अपने मन से सवाल को जोड़ दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा दिया। समझ में आ गया ना। जिसे जो हमने 6 सवाल पहले दिन लिखा था वो 6 के 6 भी यहाँ तो बन सकते हैं ना, कि महिला की संख्या पुरुष से कितना ज्यादा है, पुरुष की संख्या महिला से कितना कम है। कुछ इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। महिलाओं की संख्या कितनी % है, तो महिला की संख्या कितनी % है, क्लियर हो गया, 40% और 60%। ये तो हुआ ना भाई। 3 2 5, 5 बराबर अगर 100 लिखा है, क्योंकि हमेशा 100% तो होता है ना, इसका मतलब इसका मान आएगा 40% और इसका मान आएगा 60%। तो महिला है 60% और पुरुष है 40%। तो ये कब लगा पाएंगे, ये तब लगा पाएंगे इतना काम करने के बाद।